गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप आज देखना शुरू कर दिए हैं द नॉलेज जूम चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु। जलवायु में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे कि जलवायु कहते किसको हैं, क्या होता है, इसकी क्या प्रभाव होता है, जो समझते हैं। ठीक है, तो चलिए। जलवायु कहने का अर्थ ही हो जाता है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा व गति की समस्त दशाओं जलवायु कहलाती है। लंबे समय तक रहेगा उसको जलवायु कहते हैं। ठीक है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम परिवर्तन पर पवनों की दिशा में परिवर्तन। देखिए, मौसम किसको कहते हैं, जलवायु किसको कहते हैं? क्षणिक 1 दिन 2 दिन के जो हमारे पर्यावरण में परिवर्तन आता है उसे मौसम कहा जाता है, और जो लंबे समय तक ये परिवर्तन बना रह गया तो वो जलवायु कहला जाता है। ठीक है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, वर्षा आदि तत्वों को संबंध में वातावरण के दिन प्रतिदिन की घटनाओं को कहते हैं मौसम। देखिए, दिन प्रतिदिन की घटनाओं को क्या कहते हैं वातावरण में, जो मौसम कहते हैं। अभी बताएं। और लंबे समय तक बना रह जाएगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग, उसको कह देते हैं जलवायु। जलवायु समझ में आया? अब देखिए जलवायु क्या है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश रेखा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए भारत में वार्षिक तथा दैनिक तापांतर में बहुत भिन्नता पाई जाती है। हिमालय पर्वत की अवस्थित है। हिमालय पर्वत की अवस्थिति देखिए क्या है। हिमालय पर्वत अपने विस्तार एवं ऊंचाई के कारण प्रभावी जलवायु विभाजन का कार्य करता है तथा मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा का कारण बनता है। जल तथा स्थल का विवरण। भारत का दक्षिण भाग तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है तथा इसकी उत्तर भाग पर्वत श्रेणी है, जिससे ताप प्रवणता व दाब प्रवणता में भिन्नता पाई जाती है। समुद्र तट से दूर दक्षिण भारत समुद्र से घिरे होने के कारण सर्किक समकारी जलवायु पाई जाती है, जबकि समुद्र से दूर उत्तर भारत में विषमकारी जलवायु पाई जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने से तापमान घटती है, जिससे जलवायु परिवर्तन में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए आगरा तथा दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन दोनों स्थानों के जलवायु दशाओं में परिवर्तन है। उच्चवाच। भारत में उच्चवाच तापमान, दाब, पवनों की दिशा तथा वर्षा की मात्रा वर्षा की वितरण की प्रभावित करता है। उच्चवाच जो है ना, वो वर्षा को वितरण को प्रभावित करता है। भारतीय जलवायु को वर्गीकरण। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। एक जलवायु प्रदेश है। जलवायु दशाओं की समरूपता होती है। तापमान तथा वर्षा जलवायु के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत के जलवायु का वर्गीकरण निम्न रूप से किया गया है। कि कोपेन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जलवायु को पद्धति के पूरा विश्व के जलवायु को पद्धति को वर्गीकृत किया है। देखिए, लघु शुष्क ऋतु जलवायु, तो AMW, लघु शुष्क ऋतु जलवायु जो AMW उन्होंने कहे हैं। इस जलवायु क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। इस जलवायु क्षेत्र में मालाबार व कोंकण तट, पश्चिम घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल सम्मिलित है। किसमें? AWM में पश्चिमी घाट सम्मिलित है, मालाबार सम्मिलित है, कोंकण तट सम्मिलित है। आधा गया। हाँ, शुष्क ग्रीष्म जलवायु, तो AS इसको कहा गया है। इस जलवायु क्षेत्र में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून में अधिक वर्षा होती है तथा इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। इस जलवायु क्षेत्र में तमिलनाडु कोरोमंडल क्षेत्र को रखा गया है। AS में किसको रखा गया है? तमिलनाडु और कोरोमंडल के। सीधा समझिए, AS जलवायु जो है उसमें क्या होगा कि जाड़े में वर्षा होती है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, तो ये जलवायु जो है इस क्षेत्र में सवाना प्रकार के वनस्पति पाई जाती है तथा यहाँ वार्षिक वर्ष 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है। इसके प्रमुख क्षेत्र जो है कर्क रेखा के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर
स्थित है। देखिए कर्क रेखा के दक्षिण मतलब मालाबार के पठार कह सकते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब इसी जलवायु से संभावित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आइए देखते हैं अब हम लोग आर्द्र शुष्क जलवायु। आर्द्र शुष्क जलवायु में BSHW, इस जलवायु क्षेत्र में वर्षा ग्रीष्म काल में 30 से 60 सेंटीमीटर होती है तथा शीतकाल में वर्षा का अभाव होता है। यहाँ स्टेपी प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिम गुजरात, मध्यवर्ती राजस्थान तथा पश्चिमी घाट का वृष्ट छाया क्षेत्र है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो है इसमें BWHW इसको रखा गया उष्ण कटिबंधीय में। ठीक है, इस जलवायु क्षेत्र में वर्षा काफ़ी कम होती है, वर्षा जो है काफ़ी कम होती है, तापमान अधिक होता है। यहाँ जलवायु प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसका प्रमुख क्षेत्र राजस्थान का पश्चिम क्षेत्र व उत्तर गुजरात क्षेत्र है। शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु है। CWG, देखिए मानसूनी जलवायु में C लगा है, CWG। इस क्षेत्र में वर्षा प्रमुखतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। इसका प्रमुख क्षेत्र जो गंगा मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत अधिकतर क्षेत्र जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में आते हैं। लघु ग्रीष्म व शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश देखो DFC है इसका। इस जलवायु क्षेत्र के मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग को शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वाला ध्रुवीय जलवायु को E प्रकार दिया गया है। इस जलवायु क्षेत्र के तापमान साल भर 0 डिग्री से कम हिमाच्छादित प्रदेश होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हुआ है। इस तरह से इन्होंने जो वर्गीकृत किए हैं, जो देखिए अब इनमें एक और क्वेश्चन आया था पिछले बार कि इनमें कोपेन के जलवायु को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भाग में बांटा गया है, A, B, C, D और E। ए में कहा गया है कि 18 डिग्री से ज़्यादा उष्णकटिबंधीय जलवायु होगा, विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण दोनों साइड होगा। बी में कहा गया शुष्क जलवायु होगा। सी में कहा गया है कि आर्द्र उपोष्ण जलवायु होगा, मध्य अक्षांशीय जलवायु होगा जो 8 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान रहता है और ये जो है आर्द्र क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण महाद्वीपीय अक्षांशीय जलवायु है, ये -3 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच के तापमान रहता है बी को। ई में कहा गया है ध्रुवीय जलवायु होता है जो 10 डिग्री से कम होता है। तो आप कह सकते हैं कि देखिए ए में उष्ण होगा, बी में कुछ कम उष्ण होगा, सी में कुछ कम उष्ण होगा, डी में आर्द्र होगा और ई में और आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भारत के प्रमुख ऋतुएं देखिए 4 ऋतु हैं, बार पूछा जाता है। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु मार्च के मध्य में या जून में स्टार्ट होता है। वर्षा ऋतु जून से लेकर सितंबर तक रहेगा। शीत ऋतु जो अक्टूबर से दिसंबर तक रहेगा। अभी जो आने वाली ऋतु जो होगी वो शीत ऋतु होगी, शरद ऋतु होगी, शरद ऋतु अक्टूबर से दिसंबर तक होगा, इसमें सबको सर्दी हो जाएगा। शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंडा। ग्रीष्म ऋतु देखिए मार्च से मध्य जून तक रहता है। इस ऋतु में सूर्य के उत्तरायण हो जाने के कारण तापमान में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। उत्तरायण दक्षिणायन क्या है ना कि देखिए आपको मैं बताऊं तो उत्तरायण क्या होता है, देखिए ये गोलार्ध है, पृथ्वी है, ये सूर्य है, यहाँ सूर्य है और सूर्य देखिए उत्तरायण नहीं होता है, पृथ्वी घूमते घूमते उत्तरायण की तरफ इसके प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा तो उत्तरायण बोला जाएगा, दक्षिण की तरफ प्रकाश पड़ेगा तो दक्षिणायन बोला जाएगा। जब दक्षिण की तरफ प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा तो उत्तर की तरफ ठंड पड़ेगी, ठीक है, और जो उत्तर की तरफ प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा तो दक्षिण की तरफ ठंड पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी के आधे भाग जो है अब विषुवत रेखा पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो दिन रात लंबी बराबर होती है, तो इसलिए कहते हैं विषुवत रेखा हमेशा जो है ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंडा रहती है, विषुवत रेखीय प्रदेश जो भी होंगे, समझे। तो ये हो गई बात। ग्रीष्म ऋतु में भारत में अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा उत्तर पश्चिम भागों में तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को अनुमान से पूर्व की निम्न वायु दाब के केंद्र से चलने वाली गर्म
हवाओं को भारत के उत्तर पश्चिम भागों में लू कहा जाता है। देखिए, निम्न दाब से जो चलने वाली केंद्र की ओर हवा जो होती है उसे लू कहा जाता है। जब स्थलीय भाग से चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवनें समुद्र से आने वाली आर्द्र पवनों से टकराती है तो मानसून या पूर्ण चक्रवात का निर्माण कर लेती है। समझे? अब देखिए, इसको एक चीज़ बताते हैं। देखिए, ये जो है ग्रीष्मकाल में जो है ये क्या कर रहा है, यह यहाँ वाली जो भाग है यहाँ से हवा जो चल रही है समुद्र की ओर, और समुद्र से हवा जो है निम्न दाब से निकल के उच्च दाब से निकल के निम्न दाब की ओर चल रही है। और यहाँ दोनों आपस में टक्कर हो जाएगा, कोलाइजन हो जाएगा। जैसा ही टक्कर होगा यहाँ टक्कर होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, मानसून बन जाता है। मानसूनी जलवायु हो जाता है। समझे? यही बात है इसमें। काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में चलने वाले भयंकर एवं विनाशकारी वर्षा युक्त पवने, जिसे असम में बोडोचिल्ला, असम में इसको क्या कहा जाता है, असम में इसको बोडोचिल्ला कहा जाता है, बोडोचिल्ला कहा जाता है। यह वर्षा चाय की खेती के लिए लाभकारी होता है। काल बैसाखी, ठीक है। अम्रवर्षा केरल में होने वाली तूफानी वर्षा को अम्रवर्षा कहा जाता है। यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती है, जिसे कर्नाटक में चेरी ब्लाज्म कहा जाता है। कर्नाटक में इसको चेरी ब्लाज्म कहा जाता है, केरल में इसको अम्रवर्षा कहा जाता है। ठीक है। फूलों वाली बौछार, केरल के तटीय क्षेत्र में होने वाली चक्रवाती वर्षा को कॉफी उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, इसलिए इसे फूलों वाली बौछार कहा जाता है। नॉर्वेस्टर, उड़ीसा राज्य में होने वाली चक्रवाती वर्षा, जिसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, और इस नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आइए, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु है जब भारत में वर्षा ऋतु का समय मध्य जून से सितंबर तक माना जाता है। इस समय भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा मानसूनी वर्षा होने लगती है। इस समय निम्न वायुदाब का क्षेत्र शिवालिका से गिरिपाद तक होता है। देखिए, शिवालिका के गिरिपाद तक बना रहता है निम्न वायुदेव क्षेत्र। देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि पवन कैसे चलता है। ये देखिए, उच्च वायु क्षेत्र है, उच्च है, और ये निम्न है। ठीक है, तो उच्च से निम्न की ओर जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि हिमालय के जो क्षेत्र है वो निम्न वायुदेव क्षेत्र में परिवर्तित हुआ है, तो इसलिए यहाँ चलेगा, और यहाँ जो आएगी वर्षा आएगी लेकर। यह दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाले व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके फेरल के नियम अनुसार, फेरल जो है ना उनके नियम अनुसार दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती है। जिससे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। शरद ऋतु का समय अक्टूबर के मध्य दिसंबर तक होता है। इस समय सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तर भारत में उच्च वायुदाब क्षेत्र तथा भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होने लगती है, जिसके कारण मध्य सितंबर से पंजाब हरियाणा के मैदान में उच्च वायुदाब के कारण मानसूनी पवनें लौटना आरंभ कर देती है। इस प्रक्रिया को मानसून का निर्वात काल कहा जाता है, यानी वापस लौटने का काल कहा जाता है। दक्षिण भारत में जब बनने लगती है तो दक्षिण भारत में जाकर वर्षा करा देती है, निम्न वायुदेव क्षेत्र बनती है। शीत ऋतु का समय मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक माना जाता है। इस समय सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन समय हो जाता है। देखिए, लंबवत कहाँ पड़ रही है, मकर रेखा पर पड़ रही है, तो उत्तर की तरफ तो सूर्य है नहीं, इसलिए सूर्य के वहाँ प्रकाश कम पड़ती है, तो शीत ऋतु को आगमन हो जाता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात तथा मैदानी भागों में हल्की वर्षा होती है, जिसे मंठल या गोल्डन टॉप्स कहा जाता है। यह रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। शीत ऋतु में भारत का सबसे बड़ा स्थान द्रास जिसको कहा जाता है लद्दाख है। शीतकाल में पवनें स्थल में समुद्र की ओर चलती है। ठीक है। लौटती मानसून पवन द्वारा बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जाके इसे उड़ेल देती है। अब देखिए, हम पारंपरिक ऋतु में समय पढ़ते हैं, इसमें सारा ऋतु समय पड़ जाएंगे। बसंत ऋतु, चैत बैसाख को कहते हैं बसंत ऋतु। अप्रैल और मार्च अप्रैल में ये मंथ होता है। ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़ को कहा जाता है, नाम ही ग्रीष्म है तो मई जून में होगा।
वर्षा ऋतु सावन भादो, जुलाई से अगस्त तक चलेगी। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक, सितंबर से अक्टूबर तक चलेगी, अभी शरद ऋतु प्रवेश करने वाली है। हेमंत ऋतु जो है माघ से पौष में चलेगी और ये जो नवंबर दिसंबर में चलने वाली होगी। शिशिर ऋतु जो है माघ से फागुन चलती है, जनवरी से फरवरी चलती है। फिर से आ जाएंगे बसंत ऋतु पे, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ठीक है, तो देखिए 6 ऋतु है, 12 महीना है, हर एक ऋतु 2-2 महीना का होगा। मार्च से स्टार्ट होगा, फरवरी पे लास्ट हो जाएगा। तो बसंत से स्टार्ट होगा और यहाँ शिशिर पे अंत होगा। तो कैसे होगा? वर्षा बीती शरद ऋतु आई। देखिए वर्षा बीती शरद ऋतु आई, हेमंत शिशिर बसंत ग्रीष्म कहलाई। ये याद रखिएगा, वर्षा बीती शरद ऋतु आई माने जून जुलाई जैसे बीतता है, जुलाई अगस्त जैसे बीतता है। तो वर्षा बीती शरद ऋतु आई, हेमंत शिशिर बसंत ग्रीष्म कहलाई। याद रखिएगा। भारतीय मानसून। अब देखिए भारतीय मानसून क्या है? भारत के जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। उत्तर भारत का उत्तरी भाग कर्क रेखा और उत्तर में होने वाले शीतोष्ण कटिबंध में तथा दक्षिण भारत कर्क रेखा के दक्षिण में होने वाले उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। भारतीय मानसून का संबंध मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु से होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन का है। ग्रीष्म ऋतु में आरंभ होने वाले सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तर भारत में तापमान में वृद्धि होती है तथा जुलाई महीने में 25 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर अक्षांश समीप अंत उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र विकसित होने लगते हैं, जिसे निम्न वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। समझे? ये होगी कहानी। आइए अब आगे आते हैं, देखते हैं। देखिए, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसार विषुववृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र एवं निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें आकर मिलती है। इस क्षेत्र में ओरियोलिस बल के कारण व्यापारिक पवनें ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। दक्षिण पश्चिम से किधर चल रही है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इसको देखिए मैप से समझिए। ये देखिए आपको बना हुआ दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये देखिए दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण किधर हो गया बाबू? यहाँ देखिए, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से लेकर ये जो पवन जो है ओरियोलिस बल के कारण जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती है, तो उत्तर पूर्व इधर चलने लगती है, इधर चलने लगती है, ठीक है। तथा शीत ऋतु के आगमन हो जाता है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है, उत्तर पूर्व से जो है दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। इस तरह की घटना हो जाती है, ओरियोलिस बल के कारण होती है ये, ठीक है। भारत में मानसून का आगमन, भारत में होने वाले मानसून वर्षा जून से लेकर सितंबर तक की होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रायद्वीपीय भारत में त्रिभुजाकार आकृति से टकराकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अरब सागर की शाखाएं और एक हो जाती है पश्चिम बंगाल के शाखाएं, बंगाल की शाखाएं होते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। अरब सागर की शाखा से आने वाली मानसून भारत के सर्वप्रथम केरल के तट से टकराती है, जिससे मानसून प्रकोष्ठक कहा जाता है। अरब सागर की शाखा 3 उपशाखाओं में विभाजित हो गया। पश्चिम घाट उपशाखा, छोटा नागपुर पठार उपशाखा और हिमाचल प्रदेश की उपशाखा। पश्चिम घाट की उपशाखा देखिए, अरब सागर से आने वाली उपशाखाओं से सबसे पहले वर्षा करने वाली उपशाखा है और पश्चिम घाट के पश्चिमी ढालों पर भारी वर्षा कराती है, जबकि पूर्व ढाल इसकी वृष्टि छाया क्षेत्र होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं जहाँ वर्षा होता नहीं है। छोटा नागपुर पठार उपशाखा, अरब सागर से आने वाली दूसरी उपशाखा नर्मदा तथा ताप्ती नदी घाटियों में प्रवेश कर छोटा नागपुर पठार पर वर्षा कराती है। देखिए कहाँ से लेता है पानी? तो नर्मदा ताप्ती नदी की घाटी से वर्षा उठाती है जलवाष्प और छोटा नागपुर के पठार पे ये कराती है। हिमाचल प्रदेश की उपशाखा, अरब सागर से आने वाली तीसरी उपशाखा से गुजरात में गिर तथा मांडवन पहाड़ी से टकराकर वर्षा कराती है। इसके बाद अरावली पर्वत के समानांतर बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है तथा पंजाब हरियाणा को पार करती हुई हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी वर्षा करा देती है। देखिए पंजाब हरियाणा से हरियाणा पास करते हुए जाती है, तो पूछेगा पंजाब हरियाणा जो है हिमाचल प्रदेश की उपशाखा से ये आती है। हिमाचल प्रदेश उपशाखा क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जाके सारा का सारा बारिश
करा देती है। बंगाल की खाड़ी शाखा देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की यह शाखा बंगाल की खाड़ी में व्यापारिक पवनों से टकराकर पूर्वी, व्यापारिक पवन समझ में आ गया, जो उत्तर दक्षिण की ओर जब बहता था वही, टकराकर पूर्वी तट पर तथा नदी घाटियों में प्रवेश कर चक्रवाती वर्षा कराती है। ठीक है, उत्तर पूर्व में आराकनोयम पर्वत इस शाखा के बहुत बड़े भाग को पूर्व से पश्चिम की ओर विक्षोभित कर देती है, जो बांग्लादेश पूर्वोत्तर राज्य से होते हुए गंगा के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। देखिए कौन सा पर्वत है, आराकनोयम पर्वत है, जो जिसकी शाखा से टकराकर ये वापस हम गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है। समुद्र से दूर बढ़ने के साथ साथ मानसून वर्षा घटती जाती है, जैसे कोलकाता से पटना, इलाहाबाद, दिल्ली की ओर जाने में वर्षा की कमी आती है। नोट, खासी पहाड़ी है। खासी पहाड़ी पर स्थित मासिनराम मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अरावली पर्वत श्रेणी में क्षेत्र में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से वर्षा नहीं होती है, क्योंकि इसमें वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। भारत में वर्षा का वितरण देखिए क्या होता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण जो है 125 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसके क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, 125 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से 65% तथा बंगाल की खाड़ी से 35% वर्षा होती है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है ना, अरब सागर के शाखा से कितना होता है, 65% वर्षा, और 35% सिर्फ होता है बंगाल की खाड़ी से। और भारत जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जो इसी 35% के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आते हैं। देखिए अब कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, मौसमी वर्षा जो है 73.7% होता है, मध्य जून से सितंबर में होगा। उत्तर पूर्वी मानसून जो है 13.3% होगा, अक्टूबर से दिसंबर के समय में होगा, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में होता है, ठंडी में बारिश होता है। मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात वर्षा 10% होता है, 10.0%। मार्च से लेके ये जून में चलती है, मानी मानसून पूर्व वर्षा है ये। अब पश्चिमी विक्षोभ जो है 3% की वर्षा होती है, यह मध्य दिसंबर से फरवरी तक चलता है। इस तरह की वर्षा होता है। जेट स्ट्रीम देखिए, यह वायुमंडल के क्षोभ सीमा के समीप अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली वायु राशि है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम धारा के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, इसी से होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की, तथा उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है। शीतकाल में पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है, प्रवाहित होती है। इन धाराओं को होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। इस धारा से जो होती है ना वर्षा, उसको क्या कहते हैं, मावठ कहा जाता है, जो रबी फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। एल नीनो जो है वह भारतीय मानसून, यही नाम है, एल नीनो कहो या भारतीय मानसून कहते हैं। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो 5 से 10 वर्ष बाद प्रकट होता है, जिससे विश्व के अनेक भागों में सूखा, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। यह पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट से निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है, जिससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसमी प्रभाव पड़ता है। यह धारा पेरू तट के जल तथा तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित कारण है: समुद्र जल के वाष्पन में अनियमितता हो जाना, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण की विकृति हो जाता है, प्लावक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। एल नीनो धारा शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनती है, और ग्रीष्मकाल के दौरान यह उष्ण स्थिति के कारण बनती है, उष्ण स्थिति की और कम मानसून के कारण बनता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा है, छोटी बालक भी कहा जाता है, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आता है, तो इसीलिए एल नीनो कहता है। मानसून विच्छेद और मौसमी निर्वर्त, ये दोनों बात समझते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि भारतीय उपमहाद्वीप कहने का क्या कारण है। भारत को उपमहाद्वीपीय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे।
मानसून विक्षेप मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने की कुछ सप्ताह के लिए वर्षा का रुकना मानसून विक्षेप कहलाता है। मानसून निर्वृत्त जो है अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटने की प्रक्रिया को मानसून निर्वृत्त कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट में दिया कीजिए और आप जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट में ही पूछा कीजिए। थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने पढ़ा है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। इसका शॉर्ट में फिर से समझते हैं। जलवायु पढ़े थे, कोपेन के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। ऋतु पढ़े हैं, मुख्यतः 4 ऋतु हैं, लेकिन इसको विस्तार से 6 ऋतु में बांटा गया है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। हम इसका ट्रिक भी मार्च से स्टार्ट होता है और फरवरी में लास्ट होता है और 2-2 महीना का ये ऋतु होते हैं। फिर पढ़े हैं पवने पढ़े हैं, काल बैसाखी, अम्रवर्षा, फूलों की बौछार और नार्वेस्टर। फूलों की बौछार कहाँ होगा? केरल में। नार्वेस्टर कहाँ चलेगा? तो उड़ीसा में। अम्रवर्षा कहाँ होता है? तो केरल में होती है इसे, और कर्नाटक में चेरी ब्लास्म कहा जाता है। काल बैसाखी कहाँ चलता है? तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में चलता है। वर्षा ऋतु क्या है? वर्षा ऋतु कब आती है? शरद ऋतु और शीत ऋतु, ये हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। अक्षांशीय विस्तार पढ़े हैं भारत का। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं मानसून का आगमन कब होता है, कितना वर्षा होता है, पश्चिमी तट से कौन सा वर्षा होता है, कौन सा मानसून से कितनी वर्षा होता है। इस तरह से हम लोगों ने आज सिनॉप्सिस देख लिए। अब इसको विस्तार से भी पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन का आंसर लगाना है आपको कमेंट में। थैंक यू दोस्तों।